ये श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, समस्त ब्रजवासीन की जय, श्री गोपेश्वर महादेव की जय, रस रानी की जय, रज रानी की जय, श्री राधिका रानी की जय, सब भक्तन की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, गोकुल नगर पर वैखानस नाम के राजा राज किया करते थे। वे बहुत ही धार्मिक प्रकृति के राजा थे। प्रजा की सुख चैन से अपने दिन बिता रही थी। राज्य में किसी तरह का कोई संकट नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि राजा वैखानस अपने शयन कक्ष में आराम फरमा रहे थे। तभी क्या हुआ कि उन्होंने एक विचित्र स्वप्न देखा, जिसमें वे देख रहे हैं कि उनके पिता जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, नरक में बहुत कष्ट झेल रहे हैं। अपने पिता को इन कष्टों में देखकर राजा बेचैन हो गए और उनकी निद्रा भंग हो गई। अपने स्वप्न के बारे में रात भर राजा विचार करते रहे, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तब उन्होंने प्रातः काल ही ब्राह्मणों को बुलवा भेजा। ब्राह्मणों के आने पर राजा ने उन्हें अपने स्वप्न से अवगत करवाया। ब्राह्मणों को राजा के स्वप्न से यह तो आभास हुआ कि उनके पिता को मृत्यु पर्यंत कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, लेकिन इनसे वे कैसे मुक्त हो सकते हैं। इस बारे में कोई उपाय सुझाने में अपनी असमर्थता जताई। उन्होंने राजा वैखानस को सुझाव दिया, आपकी इस शंका का समाधान पर्वत नामक मुनि कर सकते हैं। वे बहुत पहुंचे हुए मुनि हैं, अतः आप अतिशीघ्र उनके पास जाकर इसका उद्धार पूछें। अब राजा वैखानस ने वैसा ही किया और अपनी शंका को लेकर पर्वत मुनि के आश्रम में पहुंचे। मुनि ने राजा के स्वप्न की बात सुनी तो वे भी एक बार तो अनिष्ट के डर से चिंतित हो गए। फिर उन्होंने अपनी योग दृष्टि से राजा के पिता को देखा। वे सचमुच नरक में पीड़ाओं को झेल रहे हैं और झेल रहे थे। उन्हें इसका कारण भी भान हो गया। तब उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, आपके पिता को अपने पूर्व जन्म पाप कर्मों की सजा काटनी पड़ रही है। उन्होंने सौतेली स्त्री के वश में होकर दूसरी स्त्री को सम्मान नहीं दिया। उन्होंने रतिदान का निषेध किया था। तब राजा ने उनसे पूछा, हे मुनिवर, मेरे पिता को इससे छुटकारा कैसे मिल सकता है। तब पर्वत मुनि ने उनसे कहा कि राजन, यदि आप मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करें और उसके पुण्य को अपने पिता को दान कर दें तो उन्हें मोक्ष गति मिल सकती है। राजा ने ऐसा ही किया। विधि विधान पूर्वक मार्गशीर्ष एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य को अपने पिता को दान करते ही आकाश से संभल और मंगल गान होने लगा। राजा ने प्रत्यक्ष देखा कि उसके पिता वैकुंठ में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हे पुत्र, मैं कुछ समय स्वर्ग का सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। यह सब तुम्हारे उपवास से संभव हुआ है। तुमने नारकीय जीवन में मुझे छुटकारा दिलाया है। सच्चे अर्थों में पुत्र होने का धर्म निभाया है। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र,
तुम्हारी जय हो पुत्र, तुम्हारी सदा जय हो पुत्र। राजा द्वारा एकादशी का व्रत रखने से पिता के पापों का क्षय हुआ और उन्हें मोक्ष गति की प्राप्ति हुई। इसी कारण इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा गया। क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश भी दिया था, इसलिए यह एकादशी और भी अधिक शुभ फलदायी हो गई। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो मित्रों, भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती के निमित्त, इस एकादशी के निमित्त ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, या अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, तिलदान, अथवा इस एकादशी के पारणा के निमित्त कोई भी दान दक्षिणा हमें प्रदान करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस QR कोड पर स्कैन करके नगद राशि, धनराशि प्रदान करके मोक्षदा एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको किसी और नई वीडियो के साथ। आपका अपना विशाल शास्त्री। सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।